स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके ज्ञान वर्ल्ड में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने विद्युत धारा के परिभाषा को देखा था, क्या है इलेक्ट्रिक करंट, इसको आपने सीख लिया था। यदि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वह धनावेशित हो जाता है, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वह ऋण आवेशित हो जाता है। और एक चीज़ हम पढ़े थे कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो इसे उत्पन्न किया जा सकता और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता, जैसा कि आपने एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ को पढ़ा है पहले। ठीक है, आज हम देखने जा रहे हैं पदार्थ के प्रकार। भौतिक शास्त्र में पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, ऐसे तो आप लोग जानते होंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ जैसे एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर की बात करेंगे। पदार्थ को हमने दो भागों में डिवाइड किया है इस इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। सिंपल समझिए आप अपने ज़रूरत के हिसाब से। पहला होता है कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है, देखिए कंडक्टर वो कहेंगे हम चालक, चालक दैट इज कंडक्टर। आप सभी को पता है कंडक्टर वह होता है वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो, या सीधा समझिए जो अपने से होकर विद्युत धारा को जाने देते हैं। जैसे एल्युमिनियम का वायर होता है जो घर में हम लोग यूज करते हैं, कॉपर का वायर, ये सभी क्या है, चांदी। और आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन होता है, तो चांदी होता है। जिसकी प्रतिरोधकता कम होगी वही सबसे अच्छा चालक होगा। तो फिर हम चांदी के तार का क्यों नहीं यूज करते हैं? आप सभी को पता है कि महंगे होने के कारण उसका हम यूज नहीं कर सकते हैं। उसके जगह पे बहुत सारे विकल्प अवेलेबल है, जैसे एल्युमिनियम है, कॉपर है, ये सभी। तो हम लोग चलेंगे आज सबसे पहले चालक के बारे में देखते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सके। आसानी से कहेंगे या नहीं कहेंगे तो भी चलेगा, बांस से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। इसके जगह पे हम लोग यूज करते हैं कॉपर का वायर या फिर एल्युमिनियम का वायर जो घरों में लगा होता है। विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो, आप अपने हिसाब से समझ लीजिए। आसानी लगाना होगा तो लगाएंगे, नहीं भी तो काम चल जाएगा। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो, मतलब फॉलो करे। और आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट क्या है, विद्युत धारा क्या है, हम सभी पढ़े हैं। प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेशों की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और इसका जो सही मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। उसे चालक कहते हैं, क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। और चालक को अंग्रेजी में कंडक्टर कहते हैं। इतना तो सभी को पता होगा, बच्चा जानता है। कंडक्टर, इंसुलेटर, बैड कंडक्टर, गुड कंडक्टर। और इसी को आप कोरिलेट कर लीजिए गुड कंडक्टर से। सुचालक, अच्छे से जो चालक करे, अच्छे से चालकता प्रदान करे, है ना। तो यहाँ पे सिमिलर मीनिंग है दोनों का, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है। ठीक है, अब आ जाइए विद्युत रोधी में। अब इसका उदाहरण कुछ दे देते हैं, सॉरी। जैसे सोना भी है, चांदी भी है, तांबा, उसके बाद आ जाइए एल्यूमिनियम एक्सेट्रा लिख देते टीसी। तो आपको 2, 4, 5, 6 याद रखना है ना। लोहा भी है, और भी जान रहे हैं, लोहा भी है। लोहा में अगर कहीं पे आप करंट देंगे तो पूरे लोहे में आ जाएगा करंट। तो इत्यादि हम कर चुके हैं एक्सेट्रा यहाँ पे। अब आ जाइए कुचालक की बात करते हैं हम लोग, जिसको विद्युत रोधी कहते हैं ना। विद्युत रोधी पदार्थ क्या है, तो आप सभी को पता है कि जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित ही ना हो, जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित ही ना हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग, इंसुलेटर कहेंगे। जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित ही ना हो ना, तो लिखते हैं यहाँ पे विद्युत रोधी पदार्थ, है ना। विद्युत रोधी, इसको कहेंगे इंसुलेटर। इंसुलेटर यानी विद्युत रोधी की बात करेंगे हम लोग, इंसुलेटर। देखिए वैसे पदार्थ जिनसे होकर, वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित ही ना हो,
वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित ही ना हो उसे विद्युत रोधी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विद्युत रोधी कहते हैं। और आप सभी को पता है कि बहुत सारे एग्जाम्पल आपके अगल बगल ऐसा होगा जो इंसुलेटर का काम करता होगा। जैसा कि आप प्लास्टिक देख लीजिए, है ना, कभी वायर को जोड़ना होता है, उसके ऊपर कटिंग करने का, जोड़ने के बाद हम क्या करते हैं, प्लास्टिक का टेप चढ़ा देते हैं, जो कि इंसुलेटर का काम करता है, इंसुलेटिंग का काम करता है, विद्युत रोधी का काम करता है। जैसे रबड़ का ग्लव्स जो भी इलेक्ट्रीशियन होते हैं पहन के वर्क करते हैं। रबड़, प्लास्टिक, मोम, इस सब का यूज हम लोग कंडक्टर की जगह नहीं कर सकते, है ना। लकड़ी, रुई एक्सेट्रा इत्यादि करते हैं यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जो कि विद्युत रोधी पदार्थ है, और बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे जो कि कंडक्टर है, जिसको आप कहते हैं सुचालक या चालक। ठीक है। और आपसे अगर पूछा जब विद्युत का सबसे अच्छा चालन कौन सा पदार्थ करता है, तो हम कहेंगे इसका आंसर चांदी होगा, है ना। चांदी का संकेत आप सभी को पता है Ag होगा, सोना का होता है Au, अर्जेंटीनम होता है चांदी का, और हम गोल्ड तो आप सभी को पता है, और सबसे कम होता है लेड Pb। तो इस तरीके से आपका बेसिक नॉलेज जो है इस सब में क्लियर होना चाहिए, ताकि आप अच्छे से अपने लेवल तक की पढ़ाई को कर सके, आपका बेसिक सही रहे, आने वाले क्लास में आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, एग्ज़ाम आप अच्छे से दे सकें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।